प्रेजेंट मार्क कर दूं, ठीक है। जो लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे मैं उनका आपसे लिंक शेयर कर लूंगी, और आप लोग जैसे ही वो लेक्चर लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे, उसके ऊपर जो भी इशू होगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे अपनी डिस्कशन क्लास में। तो उसके बाद जैसे आप उसको डन करेंगे कि आपने ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिया, ठीक है, देख लिया है, तो उसके बाद मैं आप लोगों की प्रेजेंट मार्क कर दूंगी, आपकी क्लास की अटेंडेंस ओके मार्क मिस। कर दूंगी, ठीक है। चले हम लोग अपना एसआरटी स्टार्ट करते हैं, अपना नेक्स्ट एल्गोरिथम, ठीक है। एसआरटी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में हमारे पास बच्चों क्या होता है कि आप यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, प्रोसेस P1 का अराइवल हो गया है, ठीक है, 0 पे, तो मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है। 0 से लेके अभी तक ये 2 तक ही रन हुआ था, तो हमारे पास जो है नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस जो है अराइवल 2 पे उसका, ठीक है। तो उसका बर्स्ट टाइम बेसिकली क्या था हमारे पास 1, ये कितना भी चला था 2 तक चला था, और इसके भी रिमेनिंग 4 रहते थे, ठीक है, इसके 4 रहते थे और ये हमारे पास 1 था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रिमेनिंग जो स्मॉलेस्ट हमारे पास जो टाइम रह जाएगा हम उसको रन करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 1 रहता है, तो हमने इसको रन कर दिया, कौन सा प्रोसेस, P2, इसके 3 यूनिट, ठीक है। अभी हमारे पास 3 यूनिट कंप्लीट हुए थे, तो अब फिर हमारे पास अभी तक न्यू अराइवल नहीं हुआ हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, इसी यूनिट को ही अपना रिमेनिंग P1 को ही रन करेंगे। ये हमारे पास कितना रह गया, 0, ठीक है। तो अब 3 यूनिट कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि ना तो अभी P3 हमारे पास अराइव हुआ था और ना ही हमारे पास P4 अराइव हुआ था। तो अब हम इस यूनिट को रन करेंगे, ठीक है, कितना भी है हमारे पास, यानी कि 5 यूनिट में इसका अराइवल हो रहा है, तो 5 तक ये रन होगा, P3, P4 और P5 में अभी इतना कर रही हूँ, इसको 5 यूनिट तक रन कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि P1 आगे हम कंटिन्यू रन होता है या नहीं होता, ठीक है। P1 रन हुआ, तो P1 पे हमारे पास कौन सा आया, इसका हुआ, कितने यूनिट ये रन हुए, अभी हमारे पास मजीद फर्दर 2 यूनिट, ऐसे ही है, मजीद ये 2 यूनिट रन हो गया हमारे पास, रिमेनिंग 2 बच गए। अब ये हमारे पास क्या है, 2 स्मॉलेस्ट रिमेनिंग है अभी, और ये जो न्यू अराइवल हुआ है 4, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर वैल्यू है। समझ में आ रही है ये बात बच्चों, ये चीज समझ में आई है? किसी को नहीं समझ आई मुझसे पूछ लें अभी। मैम रिपीट कर दो। देखें हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग किसी हुई प्रोसेस P1 से, ठीक है, P1 अभी हमारा रन हो रहा था, सेकंड हमारे पास क्या था, अभी ये रन हो रहा था, ये मैं आप दोबारा न्यू बना दूंगा चैट, ये जब रन हो रहा था ये चलता जा रहा था, P2 के ऊपर हमारे पास क्या हुआ, न्यू अराइवल हमारे पास होगी प्रोसेस P2 की, ठीक है। प्रोसेस P2 जब आया तो उसका जो बर्स्ट टाइम था वो था 1, ठीक है। अब हमारे पास जब ये 2 तक रन हुआ था, अभी इसके 6 में से 2 रन हुए थे, रिमेनिंग अभी 4 रहते थे, ठीक है। क्योंकि ये यूनिट बड़ी रहती थी अभी, और ये न्यू जो अराइवल हुआ था ये स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, तो इसलिए P2 रन होना शुरू हो गया हमारे पास, ठीक है। P2 जैसे 3 पे हमारे पास यूनिट 3 पे फिनिश हुआ, तो फिनिश होने पे क्या हुआ कि हमारे पास इसके P4 के, अभी P1 के 4 यूनिट रहते थे, तो और इसके बाद हमारे पास अभी न्यू अराइवल नहीं हुआ, जैसे 2, यानी कि इसका जो नेक्स्ट अराइवल हो रहा है हमारे पास ये P3 का, ये कहाँ पे हो रहा है, 5 पे। अभी तक हमारे पास कौन से यूनिट पे पहुंचे, हम 3 पे, ठीक है। तो अगेन हमारे पास कौन सा प्रोसेस रन होना शुरू हो गया, सिर्फ एक प्रोसेस रिमेनिंग हमारे पास बच रहा था इस वक्त, P1, तो उसने रन करना शुरू किया। अभी प्रोसेस P1 रन हो रहा था, तो 5 यूनिट के ऊपर हमारे पास न्यू अराइवल हो गया प्रोसेस किसका, P3 का, और उसका टाइम ड्यूरेशन था 4। P2 का रिमेनिंग कितना भी बच गया था, इसके बाद जब ये 2 यूनिट और चलाए 2 यूनिट रह गया, ठीक है। तो इस 2 यूनिट हमारे पास क्या था, अभी स्मॉलेस्ट था एज कंपेयर टू P4 के,
और P3 के हमारे पास कितने अभी यूनिट रिमेनिंग है 4 और इसके कितने रिमेनिंग है 2। समझ में आई ये बात। तो ये मजीद फर्दर 2 यूनिट हमारे पास कौन सा रन हुआ प्रोसेस P1 7 तक। समझ में आई ये बात। अब मुझे बताएं किसी को नहीं क्लियर हुआ, मैं यहीं से फिर दोबारा क्लियर कर दूं। मैम ये तो समझ आ गया। एक क्वेश्चन है, कह रहे P1 भी 4 रहता और नया आने वाला P3 भी 4 है, तो उन दोनों में से कौन सा चलाते हैं? फिर हम लोग पहले वाले चलाते रहते, कंटिन्यू रखते। अगर सेम वैल्यूज आ रही होती तो हम अभी तो मैम फॉर एग्जाम्पल आप ये हाँ कह रहे हैं ना यहाँ पे हमारे पास अभी ये 4 रह रहा होता और P3 भी 4 हमारे पास होता, तो फिर P1 ही कंटिन्यू हो जाता कंप्लीट। ठीक है, सही सही ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है बेटा, आप फिर किंग के नाम से लॉग इन हुए हैं। ठीक है, हमारे पास अब क्या हुआ P1 एंड देन P1 हमारे पास रन हुआ। अगर आप लोगों को याद हो तो ये 7 यूनिट तक चल रहा है। 6 यूनिट पे हमारे पास एक न्यू प्रोसीजर अराइव हो रहा था। कौन सा था वो P4। P4 का टाइम ड्यूरेशन कितना था हमारे पास 3। ऐसे ही है, ऐसे ही बच्चों। यस मैम। यहाँ पे हमारे पास जब 6 आया था तो कौन सा यूनिट आ रहा था प्रोसेस P4 वाला, ये वाला। ठीक है, मैं लाइन नीचे तक लेके जा रही हूँ, आप लोगों को याद है ये P4 अराइव हुआ है 6 के ऊपर। लेकिन उस वक्त P1 का 1 यूनिट रह गया था, तो इसलिए P1 कंटिन्यू हो गया क्योंकि इसके 3 यूनिट ग्रेटर थे, इसके 4 यूनिट ग्रेटर थे एज कम्पेयर टू P1 की। ठीक है, P1 कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताएं, ये प्रोसेस भी अराइव हो चुका है, ये प्रोसेस भी अराइव हो चुका है, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा रन होगा? P3 के 4 यूनिट है, P4 के 3 यूनिट। अब कौन सा रन होगा पहले? P4 एग्जैक्टली, क्योंकि रिमेनिंग शॉर्टेस्ट अब उसी की है। ठीक है, P4 रन होगा एंड देन हमारे पास कौन सा रन होगा P3। आप लोग इसके आगे टाइम ड्यूरेशन आप खुद ही लगा लेंगे ना। P4 के हमारे पास कितने यूनिट थे 3, तो ये 10 हो गया और ये हमारे पास हो गया टोटल 40। क्लियर है ये बात? जी बस। अब आप इसके कंप्लीशन टाइम से जो है बर्स्ट टाइम और वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट करना है इसे? टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। ठीक है बच्चों, अब इन एल्गोरिथम में मुझे बता दें किसी को कोई इश्यू हो रहा हो। है बच्चों? नो बस क्लियर है। हम अभी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं अपने। इसका जो बाकी का पार्ट है बेटा वो भी रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। जैसे आप लोग उसको देख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। ठीक है, मैम ग्रुप में मैसेज करके बताना है। मैं आप लोगों के लिए एक ईमेल रखूंगी, ईमेल में आप सबकी ईमेल आईडी सेट कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। तो आप लोग उसी लूप के अंदर मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि एक ही लूप में आप लोगों का सबकी रिप्लाई आ जाए। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा थ्रेड का, ठीक है। थ्रेड्स हमारे पास क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा? कुछ आइडिया है किसी का? हमने इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी एक पढ़ चुके हैं। कौन बता रहा है मुझे थ्रेड की? बेसिकली थ्रेड हमारे पास क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है सीपीयू की, ठीक है। सीपीयू यूटिलाइजेशन की बेसिक यूनिट है जो कि कंसिस्ट कर रहा होता है कुछ पार्ट्स पे, ठीक है, जिसमें क्या क्या हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक है और सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं, जो कि हम लोग आगे इन डिटेल डायग्राम जब हमारे पास आएगी तो हम उसमें ये चीज देखेंगे, ठीक है। इसकी किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये एक बेसिक यूनिट होती है सीपीयू यूटिलाइजेशन की, ठीक है। ये हमारे पास इसका चैप्टर है, ओवरव्यू है, मल्टी कोर प्रोग्रामिंग है, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, थ्रेड लाइब्रेरीज, इम्प्लिसिट, यानी कि ये वो टॉपिक्स है जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। थ्रेडिंग इश्यूज जो भी हमारे पास आ रहे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स, ठीक है। देन हमारे पास क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स के, हम क्या क्या इस कोर्स में जो है इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे। हम लोग जो है इसमें जो है थ्रेड्स के बारे में लर्न करेंगे कि हमारे पास जो थ्रेड है वो एक फंडामेंटल यूनिट है सीपीयू यूटिलाइजेशन की, ठीक है। और सिंगल थ्रेड, मल्टीपल थ्रेड, इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। कुछ हम एपीआई देखेंगे अपने थ्रेड की, ठीक है, जिसमें हमारे पास पी थ्रेड है, विंडोज है, जावा है, इसकी हम लाइब्रेरीज देखेंगे। इम्प्लिसिट थ्रेडिंग देखेंगे हमारे पास क्या, ठीक है। जो भी हमारे पास मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो इश्यूज आ रहे हैं उससे रिलेटेड हम जितने भी हमारे पास मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग के से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आ रहे होंगे उन सबको हम देखेंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग जो है इसकी कुछ लाइब्रेरीज को देखेंगे और हम लोग थ्रेड इन विंडोज एंड लिनक्स में हम लोग थोड़ा कंपेरिजन करेंगे कि कौन कौन से थ्रेड हैं जो विंडोज को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से थ्रेड हैं जो हमारे पास लिनक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास थ्रेड होता क्या है, हमने इतना तो कह दिया कि ये बेसिक यूनिट है सीपीयू यूटिलाइजेशन की, ठीक है। हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम क्या कहते हैं कि हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, कौन मुझे डिफाइन करके बताएगा प्रोसेस क्या है हमारे पास? प्रोसेस की डेफिनेशन कौन बता रहा है मुझे बच्चों? इतनी बार हम पढ़ चुके हैं। मैम जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में एग्जैक्टली, ठीक है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन हमारे पास क्या है, प्रोसेस, ठीक है। हम जब एक प्रोसेस को रन कर रहे होते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम हमारे पास, हम वर्ड की फाइल हमने ओपन कर ली, ठीक है। तो हमारे पास वर्ड एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब जब हम उसको रनिंग स्टेट में लेके आ रहे हैं तो हमारे पास क्या बन गया, एक प्रोसेस, एक टास्क बन गया। उसके ऊपर आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कोई काम अपना परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक टास्क है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है कि आपने वर्ड की फाइल पे अपना असाइनमेंट सबमिट कराना है, ठीक है। आपने एक वर्ड की फाइल को ओपन किया, उसको पहले क्रिएट किया, उसको ओपन किया, उसको ओपन करने के बाद आप उसके ऊपर जो है अपनी सारी जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए थे उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करें, आप अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रोसेस रन कर रहे हैं। सिमिलरली आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं गूगल पे जाके, आप उसको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने गूगल को रन कर रहे हैं, गूगल को प्रोसेस में लेकर आ रहे हैं। सिमिलरली आप जो है अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, अपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया उसका डेटा फिल कर रहे हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब थ्रेड हमारे पास क्या होता है, बेसिकली उसी प्रोसेस के बैकएंड पे जो हम काम कर रहे होते हैं वो किसके थ्रू कर रहे होते हैं, थ्रेड्स के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैंने जैसे पहले एग्जांपल आपको दी थी कि आपने जो है अपना क्या रन कर रहे हैं, अपना एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आप एक असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं अपने वर्ड की फाइल पे। तो उसमें जो भी हम लोग क्या है, आपने कोई एरर आ गया स्पेलिंग का, तो आपने देखा उसको हाईलाइट करके बता देते हैं कि स्पेलिंग चेकिंग, तो हमारे पास एक उसको हम कह रहे हैं स्पेलिंग चेकिंग है हमारे पास, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारे पास कौन कर रहा होता है, परफॉर्म कौन कर रहा होता है, एक थ्रेड परफॉर्म कर रहा होता है काम। क्लियर है ये बात बच्चों? ठीक है। आप डेटा फिल कर रहे हैं, ठीक है, फेचिंग ऑफ डेटा, ऑनलाइन आप लोगों ने अपना कोई डेटा एंट्री किया, ठीक है, वो भी जो भी फेचिंग ऑफ डेटा कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कर रहा है, थ्रेड काम कर रहा है, ठीक है। आपने इमेज अपलोड की है, आपने कोई डेटा फिल किया है, ये सब आपके काम बैकएंड पे, ये काम किसके हो रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड हो रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई?
मानिसर इसके क्या हम लोग एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल प्रोसेस ही क्रिएट करें कि हम लोग यानी कि एक प्रोसेस है उसके अंदर प्रोसेस क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है। उसकी निस्बत हमारे पास क्या है, थ्रेड क्रिएशन, जो वो एक लाइट वेट प्रोसेस है, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रोसेस क्रिएशन के। हम लोग थ्रेड इजीली क्रिएट कर लेते हैं। कैसे करते हैं ये हम आगे जाके इसकी डिटेल वगैरह सब कुछ देखेंगे, ठीक है। इसकी मल्टीपल थ्रेड हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और सिंगल थ्रेड कैसे हो रहे हैं, ये सब चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोगों ने यानी वही बात है कि क्लाइंट से हम लोग, एक क्लाइंट ने जो है वो रिक्वेस्ट की है सर्वर से, ठीक है। अगर एक क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो इट्स मीन कि वो एक ही थ्रेड हमारे पास हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैसा ऑनलाइन डेटा है, ऑनलाइन हम लोग कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक सर्वर से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। एक क्लाइंट के साथ एक थ्रेड इन्वॉल्व हो गया, सेकंड क्लाइंट के साथ सेकंड इन्वॉल्व हो गया, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, जितने क्लाइंट आई जा रहे हैं उनके साथ हमारे पास थ्रेड जो है वो क्रिएट हुए जा रहे हैं, ठीक है। जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट की बेस पे हम क्या कर रहे हैं, एक थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो उसको रिस्पॉन्स कर सके। क्लियर है ये बात? हमारे यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं जब हम बात करते हैं अपने थ्रेड क्रिएशन के एज कंपेयर टू अपने किसके, प्रोसेस क्रिएशन के, ठीक है। एक प्रोसेस हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात कह ली कि प्रोसेस हमारे पास क्या है, हैवी वेट हमारे पास है, जबकि थ्रेड क्रिएशन हमारे पास क्या है, एक लाइट वेट प्रोसेस है, ठीक है। तो हम जब रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हम लोग क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स के। अगर हम लोगों ने जो है, अगर हमारे प्रोसेस ब्लॉक हो रहे हैं किसी बात पे, तो मल्टीपल हमारे पास थ्रेड्स हैं, तो मल्टीपल थ्रेड्स क्या कर रहे हैं कि उसकी कंटिन्यू एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। ताकि अगर हमारे पास कोई प्रोसेस ब्लॉक हो गया है, उस टाइम तक जो भी रिस्पॉन्स आया हुआ है उस रिस्पॉन्स के ऊपर हमारे पास थ्रेड्स वर्कआउट कर रहे होते हैं। रिसोर्स शेयरिंग हमारे पास क्या होता है कि आप लोगों ने, तो हम लोगों ने प्रोसेस का जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि हम लोग प्रोसेसेस में क्या कर रहे होते हैं, शेयर मेमोरी कर रहे होते हैं, या मैसेज पासिंग के थ्रू जो है वो रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि थ्रेड जो होता है वो रिसोर्सेज शेयर कर रहा होता है किसकी, प्रोसेस की, ठीक है। एज कम्पेयर टू यानी कि हमारे पास प्रोसेस जो है वो आपस में जो रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं वो तो शेयर कर रहे थे शेयर मेमोरी की और मैसेज पासिंग। यानी कि एक प्रोसेस हमने क्रिएट किया, एक टास्क हमने क्रिएट किया, एक टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, किसकी रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, प्रोसेस की रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं जो ऑलरेडी क्रिएट हुई है, जो कि एक इजियर मेथड है एज कम्पेयर टू वो अपने रिसोर्सेज शेयर करें, ठीक है, अपने रिसोर्सेज क्रिएट करें। प्रोसेस ने रिसोर्सेज जो क्रिएट की होती हैं वो उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपना क्या कर रहा होता है, अपने टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, उसके सब टास्क परफॉर्म कर रहा होता है जो भी हमारे पास वो प्रोसेस का साइन हुए होते हैं। क्लियर है ये बात? इकोनॉमी हमारे पास क्या बात करें, इकोनॉमी हमें ये बात कह रहा है कि हमारे पास जो है हम लोग जो मेमोरी शेयरिंग है, हमारे पास मैसेज पासिंग है, ठीक है, उसका जो क्रिएशन हो रहा है हमारे पास प्रोसेस की, हम लोग जो वो क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज, वो हमारे पास उसकी निस्बत हमारे पास थ्रेड की जो रिसोर्सेज है वो क्या है, हमें वो चीपर पड़ता है, उसकी क्रिएशन हमें चीपर पड़ती है। क्यों चीपर पड़ते हैं हमें मल्टीपल थ्रेड की क्रिएशन, क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेस है वो तो हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग कर रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शेयर मेमोरी और मैसेज पासिंग। लेकिन थ्रेड हमारे पास क्या करता है, थ्रेड प्रोसेस की ही रिसोर्सेज को शेयर कर रहा होता है। तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन कह लें हमारे पास, बाकी हमारे पास पर्पस कह लें, हमारे पास जो भी हम लोग मैसेज पासिंग के थ्रू में वो शेयर मेमोरी की बात कर लें, तो वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास उसकी निस्बत ये हमें चीपर पड़ रहा होता है, ठीक है, बानी से इसके कि हम प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो है अपनी मेमोरी शेयर कर रहे हैं और हम लोग मैसेज पास कर रहे हैं, ठीक है। तो थ्रेड क्या करता है, वो प्रोसेस को यूज कर, प्रोसेस की ही रिसोर्सेज को यूज कर रहा होता है जो कि हमें चीपर पड़ता है एज कम्पेयर टू प्रोसेस के, जो हम प्रोसेस क्रिएट करके उसमें हम लोग रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ रहा है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो मेन बेनिफिशियल बात है वो ये है कि हमारे पास जो है मल्टी थ्रेड जो है वो यूज कर रहा होता है किसको, मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, ज्यादा एडवांटेजेबल है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है पैरेलल जहाँ पे प्रोसेस रन हो रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉर्ड्स के ऊपर,
ये वहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट हो रहे होते हैं। अगर हम लोगों ने सिंगल थ्रेड की बात करें तो हमारे पास सिंगल थ्रेड जो है सिर्फ प्रोसेस कैन ऑन ओनली वन प्रोसेसर, ठीक है। एक जो है हमारे पास प्रोसेस जो है वो सिंगल थ्रेड जो है वो एक ही प्रोसेसर पे यूज हो रहा होता है। और हमारे पास इसका बेनिफिशियल कहाँ पे ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं, हमारे पास मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है। मल्टी कोर प्रोग्रामिंग में हमारे पास बेसिकली क्या बात की जा रही है कि जब हम लोग मल्टी कोर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर्स की बात करते हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। उस